सूर्या लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। तो जो हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर होता है इसमें दो केसेस होते हैं। पहले केस में हम क्या करते हैं, जो आउटर स्फेयर होता है उसको अर्थ कर देते हैं और उसका हम कैपेसिटेंस निकालते हैं, अर्थात जो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं। और दूसरे केस में हम लोग जो इनर स्फेयर होता है उसको अर्थ कर देते हैं और तब देखते हैं कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना आता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आउटर स्फीयर को अर्थ करके देखते हैं कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना आता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक स्फीयर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, जो आउटर स्फीयर है इसको हम लोग कर देंगे ग्राउंड, इसको हम लोग कर दिए क्या, ग्राउंड। और जो इनर स्फीयर है इस पे हम लोग प्लस क्यू चार्ज देंगे। जो हमारा इनर स्फीयर है इस पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस क्यू चार्ज देंगे। चलिए इसको हम लोग प्लस क्यू चार्ज दे देते हैं। अब जब हम प्लस क्यू चार्ज देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और यहां पर ऑटोमेटिक क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज बनना उत्पन्न हो जाएगा। ये यहां पे माइनस क्यू चार्ज बनेगा, यानी जो आउटर स्फीयर है इसके इनर सेक्शन पे माइनस क्यू चार्ज हो जाए बन जाएगा और आउटर सेक्शन पे क्या बनेगा, प्लस क्यू चार्ज। अब हम क्या कर रखे हैं, आउटर स्फीयर को, आउटसाइड को ग्राउंड कर रखे हैं। जब हम इसको ग्राउंड करेंगे तो जो आउटर स्फीयर पे प्लस क्यू चार्ज बना है वो ग्राउंड हो जाएगा। तो जब ये ग्राउंड हो जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, आउटर स्फीयर के आउटर साइड पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। जैसे ही हम इसको ग्राउंड करेंगे तो एक काम और होगा कि जो आउटर स्फीयर है इसका पोटेंशियल हो जाएगा जीरो। अब हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि यहाँ पे माइनस चार्ज उत्पन्न होगा। देखिए कैसे, अगर जो हम यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं v इक्वल्स क्या है, जीरो, तो v इक्वल्स क्या हो जाएगा, इसका मान लेते हैं हम रेडियस क्या है a और इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं b। तो अब v इक्वल्स जीरो है तो v का वैल्यू हम लोग निकाल लें v, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका वोल्टेज यानी वी ए प्लस वी बी। तो यहां से वी ए इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसका हम क्या चार्ज दिए हैं, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा क्यू अपान ए। हम लोग इसको डेरिवेट कर चुके हैं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस Vb इक्वल्स क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे मान लेते हैं हम क्या, Q डैश चार्ज उत्पन्न हो रहा है। तो Vb इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q डैश बाई बी। और यहाँ पे ये क्या है V। अब V इक्वल्स क्या है, जीरो, तो हम लोग यहाँ जीरो पुट कर देंगे। तो जीरो इक्वल्स क्या हो जाएगा, यहां से कॉमन कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और यहाँ क्या बचेगा, Q बाई ए प्लस Q डैश बाई बी। अब इससे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से क्या हो गया, जीरो इक्वल्स हो जाएगा Q अपान ए प्लस Q डैश अपान बी। अब हम Q डैश का वैल्यू निकालें तो Q डैश इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q अपान ए, ये तो रहेगा ही, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा b। अर्थात Q डैश इक्वल्स क्या हो जाएगा, Q इंटू, यहाँ पे सॉरी इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस Q इंटू बी बाई ए। ये हो जाएगा हमारा Q डैश।
अर्थात यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस क्यू इंटू बी बाई ए चार्ज उत्पन्न हो रहा है। अब हम लोग क्या करें, इसका कैपेसिटेंस निकाल लें। अक्सर इस केस में क्या कहता है, कैपेसिटेंस पूछता है। तो चलिए हम लोग इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो कैपेसिटेंस निकालने के पहले हम लोग इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, अर्थात वी डैश मान लेते हैं। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी डैश। तो इसका हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो वी डैश मान लें तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये होता है V इक्वल्स, कहाँ से हम डेरिवेट करते थे, ये होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q/x²। इसका इंटीग्रेशन करते थे अनंत से लेकर D तक। तो अब हम लोग इसी पर इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V डैश इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये इंटीग्रेशन रहेगा, यहाँ पे चार्ज क्या ले रखे हैं, Q/x²। अब इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कहीं x है तो ये रहेगा a से b तक या b से a तक। तो ये क्या हो जाएगा, a, और यहाँ पे रहेगा b। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट, यहाँ पे dx होता है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो v डैश इक्वल्स क्या निकल जाएगा, v डैश, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ भी रहेगा माइनस। ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो Q निकल जाएगा बाहर, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। तो Q को हम निकाल लिए बाहर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/x। और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ये हो जाएगा b से a तक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो v डैश इक्वल्स क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां से माइनस हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/a माइनस 1/b। इसको सॉल्व करेंगे तो v डैश इक्वल्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Q इंटू ये क्या हो जाएगा b माइनस a/4 पाई एप्सिलॉन ab। ये निकल गया इस केस में हमारा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब निकाल लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, C निकाल सकते हैं। C इक्वल्स क्या होता है, ये होता है Q/V। तो यहाँ पे Q का वैल्यू रख दीजिए, Q तो ऑलरेडी है, यहाँ पे चार्ज दिए हुए हैं। V का वैल्यू अर्थात V डैश है, उसको हम लोग रख देंगे। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q/, ये क्या है Q इंटू B माइनस a अपान में क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन ab। अब यहां से ये क्या हो गया, Q से Q हमारा हो गया कैंसिल। तो C इक्वल्स क्या हो गया, C, ये हो गया हमारा क्या, ये चला जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन ab अपान b माइनस a। अब यहाँ पे हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। तो C इक्वल्स क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r ab अपान b माइनस a। अगर जो फ्री स्पेस या एयर हो तो एप्सिलॉन r का मान क्या हो जाता है 1 फॉर एयर r फ्री स्पेस। एप्सिलॉन r इक्वल्स क्या हो जाएगा 1। तो C इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 ab अपान b माइनस a। यही होता है
स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जब हम लोग आउटर स्फेयर को अर्थ करते हैं। तो अब हम लोग जो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसको एक मेथड से और निकाल सकते हैं, एक कहें या दो कहें। चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे V इक्वल्स क्या हो जाएगा, V इक्वल्स होगा V1 प्लस V2। तो यहाँ पे V इक्वल्स क्या हो जाएगा, V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अर्थात इस स्फेयर का वोल्टेज कितना होगा, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू इसका चार्ज और बटे में क्या हो जाता है इसका डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा Q/A। ये हो गया क्या हमारा V1 का वैल्यू। अब हम लोग निकाल लें V2। तो V2 इक्वल्स क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहां पर भी हम मान लेते हैं कितना चार्ज है, Q चार्ज है। तो ये क्या हो जाएगा Q/B। अब कई जगह क्या होता है KQ/A या KQ/B। तो K का वैल्यू ही तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो इसको लिख सकते हैं क्या KQ/A या KQ/B। अब हम लोग लिखेंगे V का वैल्यू यहां से निकालें तो V इक्वल्स क्या हो जाएगा, V यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V1 प्लस V2 अर्थात ये प्लस ये, इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 या सीधा आप इसको सॉल्व करके लिखें तो ये क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन A। अब जो ये वोल्टेज है तो यहां पर हम लोग देखें, यहां पे क्या चार्ज है, प्लस Q चार्ज है और यहाँ पे माइनस Q चार्ज है। तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो अब हम लोग इसका वोल्टेज क्या लेंगे माइनस में। तो ये हो जाएगा -Q/4 पाई एप्सिलॉन B। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन कर लेंगे। तो V इक्वल्स क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन और कोष्ट में क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 1/A माइनस 1/B। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन, ये आ जाएगा नीचे एलसीएम लेंगे AB और इधर गुणा हो जाएगा B और माइनस A। इसको सॉल्व करेंगे तो V इक्वल्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा B माइनस A इंटू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन AP। ये आ जाएगा हमारा इसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे हमने क्या मान रखा है V। तो चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए या फिर ऐसे निकाल लीजिए, हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो समान आएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, जब हम लोग इसको यानी आउटर स्फेयर को ग्राउंड करते हैं तो इसका कैपेसिटेंस कितना आ जाता है, C इक्वल्स आता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R AB/B माइनस A। अगर हम फ्री स्पेस या एयर मीडियम ले रहे हैं तो वहां पे C इक्वल्स क्या हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 AB/B माइनस A। तो चलिए अब हम लोग इनर स्फेयर को ग्राउंड करके देखते हैं कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहां पे मान लेते हैं एक हमारा ये है इनर स्फेयर, और एक है हमारा क्या आउटर स्फेयर। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस Q चार्ज देते हैं। यहाँ पे हम क्या कर दिए, प्लस Q चार्ज दे दिए। ये कितना चार्ज है, प्लस Q चार्ज। तो अब होगा क्या, ये प्लस Q चार्ज इस पे इफेक्ट डालेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होने लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा।
और इधर क्या होगा, इसके इनर सेक्शन पे पॉजिटिव चार्ज। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इनर सेक्शन है अर्थात इनर स्फीयर का इनर सेक्शन है, इसको हम लोग ग्राउंड कर देते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे। इसको हम लोग बाहर भी करते हैं बहुत जगह, लेकिन इससे ये क्लियर है कि इसका जो इनर सेक्शन है इसको हम लोग क्या कर दिए, ग्राउंड कर दिए। तो इस केस में क्या हो गया, जो इसका वोल्टेज है पोटेंशियल, उसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो यहां पे क्या चार्ज बच जाएगा, माइनस क्यू चार्ज, और यहां पे क्या चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। अब ये क्या हो गया है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया है कि नहीं। तो यहां पर ये तो एक स्फेरिकल कैपेसिटर के भांति बिहेव करेगा। अगर हम लोग इसका टोटल का कैपेसिटेंस निकालें तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहां से हम लोग देखें तो C इक्वल्स क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे समस्या ये है कि यहाँ पे दो कैपेसिटर बनेंगे, एक तो केवल आउटर स्फीयर के कारण कैपेसिटर बनेगा और एक इन दोनों के कारण से कैपेसिटर बनेगा। तो इन दोनों के कारण के कैपेसिटर को तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं। अब हम लोग निकालेंगे आउटर स्फीयर का कैपेसिटर, लेकिन उसके पहले हमें ये देखना है कि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में। तो यहाँ पे हम क्या कर रखे हैं, इसको हम कर रखे हैं ग्राउंड। और मान लीजिए कहीं अनंत पे प्लेट है जो ग्राउंड है, यहां पर है या फिर वहां पर है या अनंत पे है, तो ग्राउंड है। यानी आउटर स्फीयर के आउटसाइड पे कहीं अनंत पे क्या एक प्लेट है जो ग्राउंड है। तो ये भी एक कैपेसिटर की भांति बिहेव कर रहा है। तो यानी अगर हम इसको देखें तो एक कैपेसिटर इसका बनेगा और एक कैपेसिटर इसका बनेगा। तो हम दोनों को बना लेते हैं, ये दोनों हो गए क्या कैपेसिटर, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये। अब हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट करके अर्थ कर दिए हैं। अब यहां पर होगा क्या, यहां पर इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। तो ये मान लेते हैं हम एक पॉइंट है A और ये B। अब हम A और B के सापेक्ष देखें तो ये दोनों का कैपेसिटर, ये मान लेते हैं हम इनर क्या है CA और ये क्या है CB। इसका रेडियस हम मान लेते हैं क्या है A है और इसका रेडियस कितना है B। इसको हम लोग मान लिए CA और इसको मान लिए क्या CB। तो यहां से हम देखें CA और जो CB है वो दोनों क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में है या नहीं है, तो ये बिल्कुल पैरेलल में है। और जब पैरेलल में होगा तो हम C इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा CA प्लस CB। अब हम लोग CA आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि इसके पहले हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल चुके हैं। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, अर्थात CA का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके जस्ट पहले हम लोग निकाले हैं इसी वीडियो में। तो CA का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन या एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r AB अपान B माइनस A। यही हम लोग निकाले क्या, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जब ये बाहर अर्थ था तो इसका भी कैपेसिटेंस सेम आ जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, एक और बढ़ जाएगा कैपेसिटेंस CB। जो आउटर स्फीयर है इसके कारण से भी एक कैपेसिटेंस बनेगा जिसको हम लोग CB रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो CB इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन। अब ये लेंथ जितना है, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r भी कर सकते हैं। और ये जो लेंथ है इसको हम लोग ले लेंगे, तो लेंथ कितना है B। तो यहां से हम क्या कर दिए, CA और CB का वैल्यू निकाल लिए। अब C इक्वल्स हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा CA प्लस CB, ये दोनों वैल्यू उठाकर रख देंगे। तो C इक्वल्स क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r AB अपान B माइनस A प्लस, इसको जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इंटू B। अब ये बट्टे 1 कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहां से
यहां से कॉमन कर लें 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर ए बी, ये भी नहीं सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर यहां से कॉमन कर लें तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई सी इक्वल्स 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। तो यहां से क्या बच जाएगा 1 अपान या ए बी अपान बी माइनस ए, और यहां पे क्या हो जाएगा प्लस बी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, ये रहेगा ए बी एलसीएम लेंगे, ये बटे में कितना है b माइनस ए, तो b से जब b का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a से b का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा ए बी, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब c का वैल्यू क्या हो जाएगा c इक्वल्स, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर इंटू यहाँ पे क्या बचा है b स्क्वायर अपान b माइनस ए, ये हो जाएगा हमारा c का वैल्यू। लेकिन अगर जो मीडियम फ्री स्पेस या एयर हो तो उस केस में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 हो जाएगा। फॉर एयर आर फ्री स्पेस एप्सिलॉन आर इक्वल्स क्या हो जाएगा 1, तो यहां से c का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 b स्क्वायर अपान b माइनस ए, ये हो जाएगा हमारा कैपेसिटेंस। तो यहां से हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू निकल गया। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में एक स्फेरिकल कैपेसिटर तो बन ही रहा है, लेकिन आउटर स्फीयर के कारण से एक कैपेसिटेंस और बन जा रहा है जिसको हम लोग निकाल कर जोड़ दे रहे हैं। अर्थात इसके कारण से जो कैपेसिटेंस बन रहा है स्फेरिकल कैपेसिटर के कारण जो कैपेसिटर बन रहा है उसमें जोड़ देंगे तो हमारा रिजल्टेंट या अर्थात क्या हो जाएगा, जो टोटल कैपेसिटेंस है वो निकल जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि जब हम ग्राउंड नहीं किए थे इनर स्फीयर को तो इसका पोटेंशियल कितना था। जब तक हम ग्राउंड नहीं किए थे तब तक इसका पोटेंशियल, जितना इसका पोटेंशियल था उतना ही इसका पोटेंशियल था, अर्थात इसका पोटेंशियल भी था तो इसका भी पोटेंशियल क्या था, भी था। जब हम इसको ग्राउंड किए हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण से यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज इस साइड में उत्पन्न हुआ है और इस साइड में प्लस क्यू चार्ज, तो जो प्लस क्यू चार्ज उत्पन्न हुआ है वो क्या हो चुका है, ग्राउंड हो चुका है। और जैसे ही ये ग्राउंड हुआ तो इसका वोल्टेज क्या हो गया, 0 हो गया है। लेकिन अब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अलग अलग हो चुका है। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, इसका हम लोग पहले निकाल चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये रहा हमारा वीडियो। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।